अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कट टू फिट में खुशामदीद। पाक स्टडीज़ पाक 301 के सिलसिले में आज हम 23वें लेक्चर को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट हम करेंगे जनाब जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो क्विज़ में आते रहे हैं एमसीक्यूज़, और जो पेपर में एमसीक्यूज़ आते रहे हैं। पाक 301 का पेपर हमें पता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो इस वजह से हम सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का आज 23वां लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम 1972 से 2003 तक की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस पर बात करेंगे। याद रहे पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इनसे पहले जो लेक्चर्स गुजरे हैं उनमें हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री बात नहीं की, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात की है। अब ये जो लेक्चर है 23वां, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री है 1972 से 2003 तक की। लेक्चर नंबर जो 22 था उसमें हम 1947 से 1972 तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख चुके कि मतलब किसने कितना अरसा हुकूमत की। उसके अलावा जो है मार्शल लॉ लगा है तो क्यों लगा है, उसके अलावा कितना अर्से तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चला है। तो ये सारे मामला थे। आज के लेक्चर में 1972 से 2003 तक के मामला देखेंगे। इसको हम 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो 1972 से 1977 का है। ठीक है, 1972 से 77 के दरमियान जो अहम मामला हुआ वो ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे 1900 इलेक्शंस में 1971 के इलेक्शंस के बाद जनाब प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद 1972 में वो जो है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। देखिए, मैं आपको बताऊं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये इलेक्शंस हुए थे 1971 में, और उन्होंने सीट्स जो है मुजीबुर रहमान के मुकाबले में बहुत ही कम हासिल की। पीपीपी ने, पीपल्स पार्टी थी इनकी, लेकिन फिर भी ये बज़िद थे कि नहीं मैंने ही जो है प्रेसिडेंट बनना है। तो इनके प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में ही बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। तो ये मामला था एक। तो उसके अलावा और भी मामला थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अज्यूम्ड पावर ऑन दिसंबर 20 1971। ठीक है, और फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो ये एमसीक्यूज़ पूछा गया। उनकी जो मेजर पॉलिसी थी वो नेशनलाइजेशन थी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पॉलिसीज़ थी जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो नेशनलाइजेशन थी। उसके अलावा उन्होंने किया लाइफ इंश्योरेंस कायम करवाई, जो कि 1972 में हुई। इसके दो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। एक तो डेट कि लाइफ इंश्योरेंस कब शुरू हुई, 1972 में शुरू हुई, और किसके दौर में शुरू हुई, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी। उसके अलावा बैंक्स का निज़ाम उन्होंने मुतारिफ़ करवाया 1974 में। इसके भी दो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस जो है 1973 में इशू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर की जो पॉलिसीज़ है उनमें लेबर पॉलिसी है और हेल्थ पॉलिसीज़ हैं। उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करप्शन के ख़ात्मे के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाया, और इसके नतीजे में हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन सर्वेंट्स को नौकरी से निकाला गया। इन तमाम रिफॉर्म्स के नतीजे में 1977 में जो इलेक्शन हुए वो पीपल्स पार्टी जीत गई, और भुट्टो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भुट्टो जीत गए। ठीक है, लेकिन जिस तरह 1971 में भुट्टो ने दूसरी पार्टीज़ के साथ बात करने से इनकार किया, इसी तरह अब 1977 में भुट्टो जीत गए और उनके जो मुखालफिन थे वो किसी बातचीत के लिए राज़ी ना हुए। अब हुआ ये कि जब ये मामलात हुए तो 1977 में फिर मार्शल लॉ लगाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे 1977 से 1985 के दौर की। ये दूसरा दौर है, हम बात कर रहे हैं 1971 से 2023 तक का दौर, या 2002 तक का दौर। देखिए, हमने बात कर ली 1977 तक की। अब 1977 से 1985 तक के दौर की बात करेंगे। 1977 में हमने देखा कि मार्शल लॉ लगाया गया। मार्शल लॉ किन्होंने लगाया? ज़ियाउल हक साहब ने लगाया। 1977 का जो मार्शल लॉ लगा वो ज़ियाउल हक ने लगाया था। ठीक है, और सबसे लंबा जो मार्शल लॉ था वो यही था 1977 से 1985 तक का। ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने वादा किया था कि 90 दिन में इलेक्शंस हो जाएंगे, मगर लिंगर ऑन वो खींचते रहे और 8 साल तक मार्शल लॉ लगा कर रखा। तो यही बात है, ज़ियाउल हक प्रॉमिस्ड इलेक्शंस फर्स्ट विद इन 90 डेज़। इस्लामाइजेशन जो कि भुट्टो ने मुतारिफ़ करवाया था, इसके अंडर ज़ियाउल हक ने मज़ीद चीज़ें ऐड की। उनमें था शरीयत ब्रांचेस इस्टेब्लिश इन 1979। ठीक है, शरीयत ब्रांचेस इसमें ऐड की गई। उसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट इस्टेब्लिश 1 में फेडरल शरीयत कोर्ट वाला। एक है, इसकी डेट पूछी जाएगी, 1981 में हुआ। दूसरा
किस में हुआ? जनरल ज़िया के दौर में हुआ। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इनिशिएटेड इन 1981 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट लॉस मिनिमाइजिंग या शेयरिंग। बैंकिंग का निज़ाम तो भुट्टो ने मुतारिफ़ करवाया, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग मुतारिफ़ करवाई, ठीक है। और 1981 में उशर वाज इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोसीड इन 1983, ठीक है। उशर मुतारिफ़ करवाया 1983 में। उशर ये है कि जब आपकी फ़सल होती है तो उस पे कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों मिस्किनों के लिए रखा जाता है, बल्कि दिया जाता है। इसके मुख्तलिफ मामलात हैं, तो इनमें ये है कि अगर बारिश के पानी से होगा तो 10% होगा, अगर नहरी पानी से होगा या पानी ख़रीद कर आपने फसल तैयार की है तो 5% होगा। उसके बाद इनका जो अहम एक काम था वो ये था, मोहल्ला सलाद कमेटी इन्होंने बनाई, और उसका मकसद ये था कि इन्होंने एक प्रेयर ऑर्डिनेंस बनाया था। और मोहल्ला सलाद कमेटी ये देखती थी कि जो प्रेयर ऑर्डिनेंस है वो अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इनका पूछा गया है, बैतुल माल इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था। तो जनरल ज़िया के दौर के ये मामलात मैं आपको बता रहा हूँ। लोकल बॉडी इलेक्शंस कब हुए? 1979 में। इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। रेफरेंडम करवाया गया जिसमें ज़िया की हुकूमत जो है अगले 5 साल के लिए मज़ीद बरकरार रहनी थी, और ये हुआ था दिसंबर 1984 में, ठीक है। इलेक्शंस ऑन नॉन पार्टी बेसिस फरवरी 1985 में। तो ये तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनकी डेट। रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मार्च 1985 विद मोस्ट कंट्रोवर्शियल 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो 8th अमेंडमेंट जो थी वो 1985 में इंट्रोड्यूस हुई थी। विड्रावल और ऑफ मार्शल लॉ दिसंबर 30 1985। तो मार्शल लॉ 1977 में जो लगाया था वो 30 दिसंबर 1985 को ख़त्म हुआ। ये डेट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये मार्शल लॉ जो था जनरल ज़िया के दौर का था। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, जनरल ज़िया ने तीसरा मार्शल लॉ लगाया, पूछा जाता है उसके बाद कब लगाया? 1977 में लगाया। ख़त्म कब हुआ? 30 दिसंबर 1985 में। अच्छा, अब हमने 1985 तक का दौर देख लिया। अब 1985 से 1999 तक के दौर की बात करती हैं हमने। 58 2B ऑफ 8th अमेंडमेंट बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असम्बली। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। नेशनल असम्बली को कौन डिसॉल्व कर सकता था? प्रेसिडेंट कर सकता था। दूसरा MCQ यहाँ बन सकता है कि कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू कर सकता था? 8th अमेंडमेंट के थ्रू कर सकता था। और इसके कौन से आर्टिकल के तहत? 58 2B के तहत कर सकता था। तो ये 2-3 MCQ यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जुनेजो। इसका दौरे हुकूमत पूछा जाता है, जो कि मार्च 1985 से मई 1988 तक का है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है नवाज़ शरीफ का, फरवरी 1977 से अक्टूबर 1999 तक का है। उसके बाद है कुछ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए, जिनमें मोहम्मद मुस्तफ़ा जतोई है, जो कि अगस्त नवंबर तक रहे, और 1990 में बस 1-2-3 महीने इनकी जो है हुकूमत थी। उसके बाद बलकशेर मज़ारी थे, जो कि अप्रैल मई 1993 तक रहे। डॉक्टर मोइन कुरैशी जुलाई अक्टूबर 1993 तक ये रहे। उसके बाद है मलिक मिराज खालिद, ये रहे हैं नवंबर 1996 से फरवरी 1997 तक। चौथा जो हमारा दौर है वो ये है 1999 से 2002 तक का। इसमें जो हुकूमत थी वो नवाज़ शरीफ साहब की थी। नवाज़ शरीफ ने ये किया कि आर्मी चीफ उस वक्त जो थे परवेज़ मुशर्रफ थे, और वो श्रीलंका के दौरे पर थे। जब वो श्रीलंका के दौरे पर थे तो नवाज़ शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब ने जो है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया और ख़ुद को चीफ एग्जेक्टिव के ओहदे पर तैनात कर दिया। यहाँ पर 2-3 MCQs बन सकते हैं कि मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से किसने हटाने की कोशिश की? नवाज़ शरीफ ने हटाने की कोशिश की। और उस वक्त मुशर्रफ कौन से मुल्क के दौरे पर था? श्रीलंका के दौरे पर था, ठीक है। और ये भी बन सकता है कि नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको किसने हटाया, और मार्शल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन को किसने सस्पेंड किया नवाज़ शरीफ के दौर में? तो वो मुशर्रफ थे, मुशर्रफ ने किया था। जनरल मुशर्रफ इंट्रोड्यूस्ड लोकल बॉडी सिस्टम, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया LFO लीगल फ्रेमवर्क, यह भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हेल्ड जनरल इलेक्शंस ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज ऑन 10th of October 2002।
तो जनरल इलेक्शन कब हुए फिर 2002 में, अक्टूबर 2002 में। 2002 के जो इलेक्शंस हुए उसके नतीजे में जनरल मुशर्रफ जो थे वो प्रेसिडेंट बने। इन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वो आर्मी चीफ भी थे उसी दौरानिए में और प्रेसिडेंट भी थे, तो दो ओहदे उनके पास थे। ठीक है। और मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो थे ये कोalition गवर्नमेंट के सरबराह थे, हेड थे। उसके अलावा ये है 3 सूबों में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत बनी। ठीक है। NWFP में जो हुकूमत थी वो MMA की थी 2002 में। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।